बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब पी और इसे नशा हो गया, इसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी, और अगर वो तौबा किए बगैर मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। अगर इसने तौबा की तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अगर इसने दोबारा शराब पी ली और इसे नशा हो गया तो इसकी नमाज मज़ीद 40 दिन कबूल नहीं होगी। अगर इस असना में वो तौबा किए बगैर मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर तौबा कर ली तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अगर इस फिर तीसरी बार शराब पी और इसे नशा हो गया तो इसकी नमाज मज़ीद 40 दिन तक कबूल नहीं होगी। अगर वो मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा, और अगर तौबा कर ली तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अगर इसने फिर चौथी बार शराब पी तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के बारे में पुख्ता फ़ैसला कर लिया है कि इसे क़यामत के दिन गंदी कीचड़ पिलाएगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, गंदी कीचड़ से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों की पीप और गंदगी। सुन्नन इब्न माजा हदीस नंबर 3377। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं लोगों को दो कमज़ोरों, यतीम और औरत की हक तलफी करना तकीद के साथ हैरान ठहराता हूँ। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3678। अल्लाह ताला अपने जिन बंदों से प्यार फरमाते हैं, इनकी निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमा दी है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के मकबूज़ नापसंदीदा बंदों की अलामात भी ज़िक्र फरमा दी है, ताकि इंसान अपने आप को इन बुरे औसाफ से बचाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत, जबकि बाकी 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला नफ़रत फरमाते हैं। जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं, इनमें से पहला वो शख्स है जो ऐसी कौम में रहता हो जिस कौम के पास कोई शख्स रिश्तेदारी और कराबतदारी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि महज अल्लाह का वास्ता और कसम देकर कुछ मांगने आया हो, और वो कौम ऐसे शख्स को देने से इनकार कर दे, और ये शख्स अलहदगी में उस मांगने वाले की इस तरह मदद करे कि अल्लाह ताला और मांगने वाले के अलावा किसी को इस बात का पता न चलने दे। दूसरा वो शख्स जो किसी ऐसे काफ़िले में शरीक सफ़र हो के वो काफ़िले वाले सफ़र की थकावट की वजह से रात को सो जाए, और ये शख्स अल्लाह की तरफ मतवज्जा होकर आहोज़ारी और कलाम अल्लाह की तिलावत में मशगूल हो जाए। तीसरा वो शख्स जो ऐसे लश्कर में शामिल हो जिसको मैदान कारज़ार में शिकस्त हो गई हो, लेकिन ये शख्स भागने के बजाय सीधा सफ़र होकर आगे बढ़े, या तो कत्ल कर दिया जाए या फिर फ़तह नुसरत इसके कदम चूम ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों से अल्लाह ताला नफ़रत का मामला फरमाते हैं। पहला वो शख्स है जो बूढ़ा हो जाए फिर भी ज़िना करे। दूसरा वो शख्स जो फ़कीर और तंगदस्त हो फिर भी तकब्बुर करे। और तीसरा वो शख्स जो मालदार हो लेकिन दूसरों पर जुल्म करे। पहला मकबूज़ तो वो शख्स है जो बूढ़ा होने के बावजूद ज़िनाकारी का मुर्तकिब हो। दूसरा मकबूज़ वो बंदा है जो तंगदस्त हो फिर भी तकब्बुर करे। कुरान और सुन्नत में मुतकब्बर शख्स के बारे में बहुत सख्त वाइदे मज़कूर हैं। तकब्बुर करना वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके पास असबाब तकब्बुर भी नहीं, वो भी तकब्बुर करे
تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔